कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने में आप सब जितने नाज़रीन हैं, दर्शक हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, बोलते आईने का ये प्रयास रहा है कि पूरी दुनिया में हम भारतीय मूल की जितने भी हमारे, खासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सॉफ्ट पावर है, हमारा म्यूजिक है, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चरल वैल्यूज, इससे तमाम संदेश जो पैगाम है पूरी दुनिया को फैलाते हैं। यहाँ पर संगीत की बड़ी भूमिका है। और इससे पेश तक मैं आगे बढ़ूं, मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा दोस्तों, मेरा नाम है सैमसन डेविड, आपका दोस्त, होस्ट, और यूट्यूब चैनल बोलते आईने के नाम से आप किसी वक्त इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको तमाम वो एपिसोड्स मिलते रहे जो हम सेलिब्रिटीज को हर हफ्ते लाकर आपके साथ साझा कराते हैं। उनके मैसेजेस सुनते, परफॉर्मेंस सुनते हैं और उनकी बातों से हम सुनते हैं। और ये सारा डेटाबेस जो एक कलेक्ट हो रहा है, ये आगे की हमारी भावी पीढ़ियों के लिए बड़ा बेशकीमती इसलिए होने वाला है। जितनी भी रिसर्च होगी, चाहे वो म्यूजिक में हो, डांस में, थिएटर, फाइन आर्ट्स वगैरह, तो ये सारी रिसर्च जो है आगे के जितने स्कॉलर्स हैं, चाहे वो पीएचडी करें या और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में आगे बढ़े, इनको कंसल्ट किया जा सकता है। तो उसी संदर्भ में आज मुझे को बहुत खुशी है कि डॉक्टर इंद्रेश मिश्र जी इस वक्त गाजियाबाद में बैठे हुए हैं, वो हमको जुड़ गए हैं। इंद्रेश जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपकी सादर प्रणाम जी। आप एक बहुत ही मशहूर और एक यूथफुल सिंगर हैं, और आपको संगीत जो है वो विरासत में मिली है, क्योंकि ऐसे परिवार में आप जन्मे हैं जहाँ से पीढ़ी दर पीढ़ी आपका तमाम परिवार जो है म्यूजिक और खासकर गायकी को लेकर आगे बढ़ता रहा है। और वाकई हम सुनते रहेंगे अभी आपसे बात। और शुरुआती तो आपको पारिवारिक आपको काफी शिक्षा मिली है, और उसके पश्चात है बनारस घराने के जो बुधन कलाकार जितने विश्वविख्यात पद्म भूषण डॉक्टर पंडित छन्नूलाल मिश्र जी, उनके मार्गदर्शन में आप सीखते रहे और आज तक वो सीखते जा रहे हैं। और आपने बी म्यूज, एम म्यूज, PhD से करा और लगातार 5 वर्षों तक गोल्ड मेडलिस्ट रहे। और उसके बाद महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MD रोहतक से आपने PhD की शिक्षा प्राप्त की, और लगातार आपकी परफॉर्मेंसेस चलती जा रही हैं। कई बड़े फेस्टिवल्स में आपने प्रोग्राम्स दिए हैं, जिनमें मेंशन कर सकते हैं हम संकट मोचन संगीत समारोह बनारस, बनगांव सहरसा शंकरलाल फेस्टिवल, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन, MDU बनारस, हिंदू विश्वविद्यालय, भावनगर फेस्टिवल, कालिदास महोत्सव, गंगा महोत्सव, व्यास महोत्सव वगैरह वगैरह, चैती महोत्सव, यानी कितने में हिंडाल्को उत्सव, रेणुकूट घराना फेस्टिवल वगैरह वगैरह वगैरह। बड़ी अचीवमेंट के साथ बैठे, बड़ा सुरीला गाते हैं। ईश्वर ने ऐसा गला दिया है उनको कि हमारे जितने भी आज के जो यंगस्टर्स हैं उसको आपको फॉलो कर रहे हैं। और क्लासिकल में तो आपका एक हाथ रहा ही है। उसके बाद जो क्लासिकल में जो ठुमरी, चैती, दादरा, फिर भजन, इस इवन सूफियाना, आज सारी चीजों को हम आपसे, अपने जितने नाज़रीन हैं उनके भी आपसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ उनका लुत्फ भी उठाएंगे। तो डॉक्टर इंद्रेश मिश्र जी, सबसे पहले बताइए आपको बोलते आने के शो में आकर कैसा लग रहा है, और आपकी जो लालन पालन, शुरू में शिक्षा का जो पारिवारिक सब जो मिला आपको सपोर्ट, और उसके बाद BHU और वगैरह वगैरह आपने, उसको एक बिल्कुल संक्षिप्त रूप में आप हमें प्लीज बताइए। सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप जो
ये पहल कर रहे हैं हमारी आने वाली जनरेशन, और खासकर संगीत जगत के लिए, जो ये जो स्रोत और ये जो आपने कलाकारों की जो व्यक्तिगत राय है, उनकी मनोस्थिति जो है, उसको आपने समेटा है अपने कार्यक्रम के माध्यम से। आप एक खुद बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे संगीत श्रोता हैं। एक अच्छे आर्टिस्ट होने के बावजूद समाज के लिए जो जागरूकता का काम आप कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और ये शो में आना अपने आप में बहुत गर्व का विषय है, और आपके संरक्षण में जो भी कार्य होता है वो बहुत अच्छा होता है। मैं बचपन से आपको देखता आ रहा हूँ, और आज आपके शो में मुझे आने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं ईश्वर की बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया। और मुझे बहुत गर्व होता है कि आप ऐसे लोग हमारे भारतीय संगीत को संरक्षित कर रहे हैं, संवर्धित कर रहे हैं, और उसको विस्तार दे रहे हैं। तो और ये शो उसमें हमेशा ये याद रखा जाएगा कि अनगिनत कलाकारों को आपने बुलाया, उनकी जो व्यक्तिगत बातें रही, उनके जीवन की जो तपस्या रही, जो उनकी सूक्ष्म बातें थी, उन सबको आपने सामने साझा करके उनसे और अपने ऑडियंस तक पहुंचाया है। तो मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो मेरे पिताजी से और माताजी से हुई। बचपन में जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे देश गीत, गजल, कव्वाली, दो चार रागों में दो चार बंदिशें इतना सिखाए थे हमें। और इसी के दम पे हम लगभग जितने बड़े बड़े उस शहर में कंपटीशन होते थे जूनियर वर्ग में, वो सब में हम लगभग जीत ही जाते थे। तो कुछ ना कुछ माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा थी कि जहाँ गाते थे वहां पे लोग पसंद करने लगते थे, चाहे वो उम्र मेरी 4 साल की थी, चाहे 8 साल की थी, चाहे वो 12-15 तक। मुझे इतना याद है कि 15-16 साल तक मैं उतना जो मुझे शिक्षा होनी चाहिए वैसी नहीं थी, क्योंकि मम्मी पापा के सामने हम ज्यादा गाते थे नहीं। वो जब कहते थे चलो बेटा सुना दो, बहुत प्रेशर करते थे, तब हम थोड़ा जितना मुझे ज्ञान था सुन सुन के पापा का गा लेते थे। लेकिन जब हमारी शिक्षा बनारस में हुई, वो भी जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब मेरा बीम्यूज में सिलेक्शन हो गया, तब मेरी आंखें खुली कि वास्तव में संगीत क्या होता है, राग क्या होते हैं, तानपुरा क्या होता है, कैसे गाना चाहिए, स्वर कैसे लगाना चाहिए, गले का क्या टेक्सचर होना चाहिए, बंदिशें कैसे होती हैं, सब कुछ का जो ज्ञान होता है वो मुझे बीएचयू में हुआ। फिर मैंने वहाँ, चूंकि प्यास इतनी ज्यादा थी शिक्षा की कि पापा ने भी हमें कहा कि बेटा जितना मुझे ज्ञान था मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें जाके बनारस में सीखना है और बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद लेके। तो फिर बीएचयू में मेरी शिक्षा हुई, वहाँ अपने प्रोफेसर और लेक्चरर उन सब के मार्गदर्शन में मुझे थोड़ा थोड़ा जो भी हासिल होने लगा। फिर मेरे अंदर गुरु के प्रति एक भावना जागी कि बनारस ऐसे शहर में बिना गुरु के एक वास्तविक गुरु तो बनाना पड़ता है। तो फिर मुझे जो पसंद था, जिनकी गायकी पसंद थी, जिनका स्टाइल हमें पसंद था, वो थे पंडित छन्नूलाल मिश्र जी, गुरु जी हमारे। और उनके पास मैं 3 साल तक दौड़ा भटकता रहा। वो हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे। घर पे वो हमें देखते ही भगा देते थे, कहते थे बड़ा नकलची है ये, कहते थे मुझसे। क्योंकि पता नहीं क्यों कहते थे। उनको बहुत सारे लोगों ने ये बता दिया था कि ये आपकी सारी चीज गाता है। मुझे ठुमरी दादरा, जब मैं छोटा था तभी उनकी कैसेट्स जो स्वर उत्सव था उसको मैंने सुन सुन के कम से कम उनकी 15-20 चीज तैयार कर ली थी, जितना भी टूटा फूटा आता था। तो लोगों ने उनसे कह रखा था कि वो लड़का आपकी चीज गाता है। तो गुरुजी हमसे हमसे चिढ़ते थे देख के ही, कहते थे बेटा बाद में आना दरवाजा, अभी हम बाहर जा रहे, बंबई जा रहे, मैं मिठाई और फल फूल लेके दरवाजे पे जाके खड़ा रहता था, तो भगा देते थे मुझे। तो फिर किसी बहाने गुरुजी के जीवन में मेरा योग बना। मैं उनके घर में भी फिर गया, उनके घर में रहा, उनकी पैर दबा के सेवा करता था, घर के काम करता था। और उसके बाद जो भी 10-5 मिनट जो समय मेरे पास बचता था उसमें गुरुजी हमें सिखा देते थे स्वर अभ्यास, कुछ बंदिशें, कुछ गायकी अंग बताते थे। तो इस तरीके से हमारी शिक्षा हुई वहां पे। उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया एमए करके बीएचयू से। फिर मैं दिल्ली आ गया 2012 में। एमए करते ही मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। और फिर मैंने इन 10 सालों में जितना भी मेरी तालीम थी, और फिर आज मीडिया का जमाना है, जितने बड़े बड़े कलाकारों को सुन के समझ सका, उनकी बातों को ग्रहण किया। गुरुजी की तो बातें थी ही, लेकिन और भी जो कलाकार जो इस युग के अच्छे अच्छे
गायक हुए, उन सब की बातों को समेटा और जो जो ले पाया लेके अपनी गायकी में डेवलप किया। और उसी का देन है कि जो भी मैं थोड़ा कर पा रहा हूँ, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे गुरुजन, उनकी कृपा से थोड़ा बहुत रास्ता सूझने लगा अब। हम्म, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा तमाम वृतांत जो आपने बताया कि बचपन से लेके अभी तक, बिल्कुल संक्षिप्त में आपने स्टोरी बताई। बहुत ही आकर्षक, बहुत ही एक इंस्पायरिंग है हम सबके लिए। अच्छा डॉक्टर इंद्रेश जी, ये एक प्रोग्राम हमारा बोलते आने का ऐसा है कि जिसमें हम बातचीत गुफ्तगू के साथ साथ कुछ हम सुनना भी चाहते हैं, और आपकी कुछ ऐसी चीजें जो कि आप जी सेमी क्लासिकल या लाइट से जरूर। प्रेरित हो। तो आज की शाम की मैं आपसे अपने नाज़रीन की तरफ से एक रिक्वेस्ट करना कि जी आप कुछ क्लासिकल ऐसी बंदिश हमारे नाजरीन के लिए पेश कीजिएगा जिससे हमें भी अच्छा लगे जरूर प्रोग्राम का आगाज। सर। मैं अभी समय का चीज है, राग जोग में एक छोटा ख्याल, हाँ हाँ, और उसकी उसकी ब्यूटी देखिए कि उसको कैसे गायकी रखी है बड़ों ने। तो वो मैं आपके सामने सुनाता हूँ। प्लीज पेश कीजिए। ना वाह वाह वाह। पिया नैया ये बहुत दिन बीते, पिया नैया 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 बहुत दिन बीत, पिया नैया उनके तरस बिन जिया तरसाए, बहुत दिन बीत, पिया नैया बहुत दिन बीत, पिया नैया पिया 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 नैया बहुत दिन बीत, पिया नैया के दरस बिन जिया तरसाए, बहुत दिन बीत, पिया नैया नि सा ग म प सा नि प नि म प ग म सा ग म प नि म प ग म सा ग म प ग म सा ग नि सा पिया नैया म ग प म प ग ग म प नि सा प प नि सा ग म प म ग सा नि सा ग ग सा नि प सा सा नि प म म म ग म सा नि प ग म नि ग म सा ग म प ग म सा ग नि सा पिया नैया बहुत ये पिया 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 न
बहुत दिन बीत पिया को दर्शन दीजो ना पिया दर्शन दीजो उनके दरस बिन जिया तरसा है बहुत दिन बीत पिया बहुत दिन बीत बेअन बहुत दिन बीत पिया पिया बेअन 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 बहुत दिन बीत पियन 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 ये तो कमाल कर दिया आपने डॉक्टर विवेक जी। बेहतरीन आपने शुरू की महफिल हमारी और क्लासिकल राजयोग में जो प्रस्तुत किया है, और बहुत ही कम टाइम के अंदर आपने काफी कुछ दिखा दिया। और देखने को ये आ रहा है कि इसके पीछे जो एक राज जो है, राज का नाम है रियाज। तो मुझे ये बताइएगा कि इस राज का नाम रियाज जो है, रियाज जो हमारे यंगस्टर्स के लिए खासकर, क्योंकि आपने कितनी तपस्या की है, मैंने खुद आंखों से देखा है, बरसों से देखा है। शुरुआती पारिवारिक जी आपको जो माहौल मिला, उसके बाद बीएचयू में लगातार कई वर्षों तक आपका रियाज चला और आज तक आपका रियाज के बारे में बताइएगा, ताकि हमारे जितने यूथ आगे बढ़ रहे हैं खासकर सिंगिंग में कितनी महत्वता है और क्या करना चाहिए, कुछ टिप्स दीजिएगा। मेरे हिसाब से संगीत में एक ही बात है, वो है रियाज, कड़ी मेहनत, तपस्या। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जिनका नाम हो जाता है बिना तपस्या मेहनत के भी, उनको भी रुक के जीवन में कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है। ये बिना किए नहीं हो सकता है। बढ़िया, बहुत सही। उनको उनको रुकना पड़ेगा और उतना समय देना ही पड़ेगा। चाहे जितने बड़े बड़े गायक हुए, वादक हुए, सब ने उस दर्जे की जिसने वैसी कठिन तपस्या की है, जिसने अपने गुरुओं का सेवा किया है, अपने माता पिता का ध्यान रखा, अपने समाज का ध्यान रखा, अपने लोगों का ध्यान रखा, वो उसी का संगीत भी सफल हुआ। आप देखेंगे जो एग्रेसिव स्वभाव के लोग होते हैं, उनका संगीत भी एग्रेशन वाला होता है। हाँ। और जिनका दिल बहुत मधुर होता है, जो प्रेमी मिजाज के होते हैं, उनका संगीत में प्रेम आपको मिलेगा, ठहराव में मिलेगा, रस मिलेगा। तो ये सब कुछ जो है ना, ये सब झुकाव की तरफ बताता है कि आप जितने झुके हुए होंगे, आप उतना अच्छा इस फील्ड में काम करेंगे। अपने बड़ों के प्रति समर्पण सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं, इसका जो सीक्रेट है वो यही है कि विनम्रता हो, समर्पण हो और कठिन तपस्या करने की जो एक चाहत होती है, वो ये सब चीजें होनी चाहिए। इसके बाद तब गुरु की कृपा होती है, भगवान का आशीर्वाद लगता है, और समाज और जो हमारी जनता जनार्दन, उससे आशीर्वाद मिलता है, तब जाके कलाकार बनता है कोई। यहाँ से मैं टिप ले सकता हूँ आपकी इस बात से, क्यों पकड़ सकता हूँ कि वो जो आपने बताया, एक लगातार तपस्या तो होनी है, लेकिन आजकल के युग में पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। आपके चाहे यूट्यूब है या दूसरी चीजें हैं, या आजकल डिजिटल प्रोग्राम के, उससे
यंगस्टर्स को बढ़ावा दिया जाता है, वो दो एक तीन चीजें ऐसी गा जाते हैं तो उसके बाद समझते हैं कि वो विश्व के सबसे बड़े धुरंधर या अन बन गए हैं। और फिर वो एक साथ देखते हैं, कोई बताने वाला नहीं होता। और आजकल इंस्पायर भी करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत तालियां बजाते हैं। और बजाय इनके के एक युग ऐसा था कि जो मैंने देखा है कि करीबन 25 30 50 साल पहले कि कितना भी कलंदर बन जाए उसको कहते थे अभी तो तुम्हें जमीन पे बैठ के अभी सीखते ही रहना है और काफी टाइम लगेगा। लेकिन अभी जो आपने देखे, चाहे वो टेलीविजन के शोज हों, चाहे उनके मार्फत जो है, थोड़ा सा गाने के बाद ही आदमी थोड़ी सी तालियां क्या बजते हैं कि वो अपने बहुत बड़ा पहलवान समझता है। और ये बहुत बड़ी एक समस्या है जिसको मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और उसके बाद पता भी नहीं चलता कि वो थोड़ी सी तालियों के बाद कहाँ पर खो जाते हैं लोग। ऐसे बहुत सारे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए मीडिया के आने से थोड़ा लाभ भी है, थोड़ा हानि भी है। जी। लाभ बहुत ज्यादा है तो हानियां भी उसी हिसाब से हुई हैं। अब लाभ हानियां तो ऐसी सी हैं कि वो सामने लाई जा सकती हैं, जिन पे काम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, गुरु शिष्य परंपरा खत्म होती जा रही है। हम्म। लोग मीडिया का जमाना है, प्लेटफॉर्म आ चुका है, तो लोग कॉन्सर्ट्स में नहीं जाते हैं, बल्कि घर बैठे ही बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स ऑनलाइन यूट्यूब पे सुन ले रहे हैं। कितनी बड़ी एक मजेदार है। इसका भी हास हुआ है। हाँ हाँ। मुझे तो बल्कि पर्सनल में आपसे जो बात कर रहा हूँ तो ये मेरी बस जी। व्यक्तिगत एक मानना है कि लाभ और हानियों में तो हानियां ज्यादा हो रही है, ये मुझे लग रहा है। शायद मेरी बात को आप गलत, हानियां बहुत इज क्या बात। बून बून कम है, ब्लेम बहुत ज्यादा है। कि डिजिटाइजेशन यानी कि बिजलीकरण, जिसे करंट लगता है एकदम बिजली से आदमी खत्म हो जाता है। तो ये डिजिटाइजेशन का मतलब ये चल रहा है आजकल एक तरीके से। तो बड़ी बड़ी परेशानियां है कि थोड़ी से वक्त के अंदर आदमी जो है अपने को इतना बड़ा कलंदर समझता है और पता ही नहीं चलता है कि कब कहाँ से निकल गया। हमने वर्षों से देखे, कई टेलीविजन शोज देखे, कई यूट्यूब पे। असल में सर, जो अगर जब तक ठहराव नहीं होगा ना, तब तक उसके अंदर टिकाऊपन भी नहीं आएगा। वो ठीक है, जो जैसे ही आता है वैसे ही चला भी जाता है, सस्टेन नहीं कर पाते हैं लोग। सस्टेन वही करते हैं जो कई वर्ष तक तपस्या करते हैं, जिनके अंदर पेशेंस होता है। संगीत पेशेंस वाला चीज है, और ये शास्त्रीय संगीत में ज्यादा मायने रखता है। बॉलीवुड में तो लोग चाहते हैं कि एक गाना गाए और रातों रात स्टार हो गए, और फिर उसी तरीके से वो फिर गुमनामी की जिंदगी भी जीते हैं बाद में, क्योंकि उन्होंने तपस्या तो वैसा कर दिया प्रॉपर, है। बिल्कुल अच्छी एक्सप्लेनेशन दी। अच्छा डॉक्टर इंद्रेश जी, अभी बताइए, क्लासिकल से आपने शुरू किया, उसके बाद सेमी क्लासिकल पे कुछ अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दर्शकों को आप सेमी क्लासिकल, आप दादरा, चैती, बहुत चीजें जी, गा, आज क्या पेश करेंगे आप? मैं आपको एक दीपचंदी में पहाड़ी में ठुमरी सुनाता हूँ। आए हाय, दीप चंदी में पहाड़ी पर ठुमरी, वाह। ओ कैसे कटे दिन रैना, कैसे कटे दिन रैना, सजनी आजा बलम परदेस, कैसे कटे दिन रैन, दिन रैन, कैसे कटे दिन रैन, सजने ओ आजा, आजा
आजा बलम परदेसे, कैसे कटे दिन रैन, दिन रैन। आजा बलम परदेसे, कैसे कटे दिन रैन, कटे दिन रैन, कैसे कटे दिन रैन। जब से गए मोती, जब से गए मोरी, जब से गए मोरी, सुध गुनालिनी, किन सोदन बिरमाए सजने, किन सोदन बिरमाए सजने, कैसे कटे दिन रैन, वाह वाह वाह। दिन रैन, कटे दिन रैन, दिन रैन, कटे दिन, दिन रैन, कैसे कटे दिन, कैसे कटे दिन, कैसे कटे दिन रैन। देखिए, मैं तो ऐसी फीलिंग लेके चल रहा था कि आज से करीब 50 साल पहले की गायकी और उससे पहले की जो उस्ताद सलामत अली, अमानत अली, बड़े गुलाम अली खां, बरकत अली खां वगैरह वगैरह, ये बड़े नाम है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये जिस तरीके का रंग रूप आपने, शैली और जिस तरीके का रंग दिया आपने, कैसे बड़े कलाकार जो आपको पसंद है ऐसे कौन से थे, खासकर जो आपने जैसे सेमी क्लासिकल में पेश, कौन ऐसे लोग देखिए, पसंद है? हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज 80 साल पहले और 90 साल पहले की चीज भी हमको सुनने को मिल रही है। हाँ, ये तो है, ये एक अच्छी बात है, इंटरनेट से फायदा हुआ। और सबसे बड़ी जो पहली रिकॉर्डिंग आई थी वो गौहर जान जी की थी, ठुमरी, जी 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 जी। और रस के भरे तोरे नैन, क्या? वहां से ठुमरी का जो प्रचलन हुआ। हाँ हाँ। फिर उस्ताद नजाकत सलामत साहब ने ठुमरी गाई, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब ने ठुमरी गाई, हम्म। और श्रीमती हीरा देवी मिश्रा जी ने गाई, श्रीमती निर्मला देवी जी ने ठुमरी गाई, सिद्धेश्वरी देवी जी ने ठुमरी गाई, और रसूलन बाई ने ठुमरी गाई, बड़ी मोती बाई जी ने ठुमरी गाई, अप्पा जी ने ठुमरी गाई, हमारे गुरु जी ने भी ठुमरी बहुत सारी गाई। और मतलब ठुमरी का, लखनऊ में ठुमरी का बहुत विकास हुआ, पंजाब में बहुत विकास हुआ। तो ठुमरी गाने वाले तो ये कलाकार रही, साथ साथ बड़े उस्ताद आमिर खान साहब, और हमारे पंडित राजन साजन मिश्रा जी, अजय चक्रवर्ती साहब, उस्ताद राशिद खान साहब, जो आज भी हैं, जिनका संगीत आज भी सुना जा रहा है, ये सब लोगों को हम सुनते हैं। ये बहुत बड़ी और बात। उस जमाने के भी लोगों में उस्ताद बरकत अली खान साहब की थोड़ी सी अंदाज, और सिद्धेश्वरी देवी जी का थोड़ी सी अदायगी, और पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी, उनकी भी थोड़ी सी बानगी। तो जो हमारे बुजुर्ग हुए, अब जैसे
रस के भरे तोरे नैन। संवरिया तोहे गरुआ लगानो रस के बरे दोरे नैना। अगर एक अंदाज उठाए तो उसमें कई कलाकारों की बात आती थी। ए रस के बरे तोरे नैना। वाह, अब इसी को पंजाब में रस के भरे दोरे नैन तोरे नैना भरे तोरे नैना रस के भरे दोरे नैन। ये अब इसमें अगर लो चलाना है तो लखनऊ अच्छा, ऐरे रस के अच्छा, मरे हैं तोरे नैन तोरे नैन भरे तोरे नैन रस के भरे तोरे नैन। तो बहुत लोगों का अगर देखा जाए तो जिनको जिनको हम सुनते हैं वो सबकी छोटी छोटी जो कुछ कहन है या कोई एक तरीका है हाँ, या एक अदायगी वो जरूर डेवलप करना चाहते हैं कि वो ऐसा कुछ बन जाए जिसका हम चिंतन करते हैं गाते समय। उनकी दो बातें अगर आ जाती हैं तो वो उनकी कृपा से ही होती है। वाह, 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 वाह। देखिए, इतने थोड़े से टाइम के अंदर आपने विस्तार से छोटा छोटा टच करके कई चीजें पेश कर दी। केवल पंजाब ले गए, लखनऊ ले गए, यूपी ले गए, हर जगह आपने मतलब वहाँ की शैली या अंदाज या स्टाइल आपने दिखाया, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, ये बताइएगा कि कई तरीके के प्रश्न आते हैं, कभी गंभीर प्रश्न आते हैं, और गंभीर का मतलब अगर समकालीन और कॉन्टेक्चुअल उसमें देखें कि कोरोना की वजह से पिछले करीबन 2.5-3 साल में जो बेड़ा गर्क पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व का हो गया, और पूरे विश्व के अंदर जो आर्ट का जो हुआ और म्यूजिक का जो हुआ वो बड़ा ही खतरनाक दौर से हुआ। इसके बिल्कुल साथ ही जोड़ते हुए मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप एक उस स्थान पे पहुंच चुके हैं, गा गू के सब कुछ देख दुख लिया कि आपको एक प्रॉपर जो की एक संरक्षण मिलना चाहिए, और आपकी तरीके से कई हजारों हैं मिलना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मिला है। मैं आपसे बिल्कुल खुला प्रश्न ये करना चाहूंगा कि विशेषकर हिंदुस्तान में जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए आप लोगों पे, आपने जिंदगी गांव पे लगा दी, सुबह से रात कई कई घंटे आपने सीखा, रियाज करा, और शिक्षा दूसरों को भी देने के लिए यंगस्टर्स को आप कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन जो प्रोग्राम जो होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड हो या एजेंसीज के हो या कोई भी अकेडमीज हो, लेकिन उन प्रोग्रामों पे ज्यादातर देखा जाता है कि कुछ ही बड़े नाम हैं जिनको ये प्रोग्राम मिल जाते हैं, और जो हमारे आगे बढ़ने वाले अच्छे सीखे हुए कलाकार हैं किसी भी आर्ट फॉर्म में हो, चाहे वो गाने की हो, चाहे बजाने की हो, चाहे नाटक में हो, वो जगहें नहीं मिल रही हैं। कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि कुछ सालों में देख रहे हैं, हर तरीके का अवार्ड वो ले जाते हैं, हर तरीके का पैसा वो ले जाते हैं, हर तरीके की स्पॉन्सरशिप वो ले जाते हैं, और जो आप जैसे और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ तो मिलना चाहिए, उस पर क्या टिप्पणी देंगे आप? देखिए बहुत ही बड़ा प्रश्न है ये, और ये आज के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है अगर इस पे बात हो, चर्चाएं हो और इस पे कुछ मंथन किया जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिसका अप्रोच है वो पहुंच जा रहा है,
हम्म। अच्छे मेहनती कलाकार घर बैठे रह जा रहे हैं, और जिनका अप्रोच है, जिनको थोड़ा दाएं बाएं करने आता है, बोलने आता है, चिकनी चुपड़ी बातें करने आती है, या कहें कि उनका साठ गांठ बहुत अच्छा होता है, वो हर मंचों पे मिल जा रहे हैं, हर जगह उनकी प्रस्तुति हो जा रही है। लेकिन एक सीखा पड़ा हुआ कलाकार जो मीडिया से बहुत ज्यादा अनभिज्ञ है, उसको कुछ नहीं मिल पाता है। ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आजकल दौर बहुत खराब चल रहा है, मैंने देखा है। मैं खुद ऐसे कार्यक्रम का शिकार हो कभी कभी हो जाता हूँ, जहाँ मेरे से जूनियर आर्टिस्ट और जो फूहड़ और बहुत गलत गंदा संगीत है जिनका, वो 3 लाख में बुक हो रहे हैं, और मैं वहाँ 50,000 और 60,000 में बुक हो रहा हूँ, जिसमें कि मैं ही उस शो में हिट भी हो रहा हूँ, लेकिन मुझे पेमेंट इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि मेरा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जानबूझ के तो ये बहुत बड़ा एक दोष है इस समय, इसको दूर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इंद्रेश जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भजन अगर प्रस्तुत करें हमारे दर्शकों के लिए तो बड़ा आनंद जी आएगा। जी सर। अच्छा अच्छा, जी जी, मैं सुना रहा हूँ। जी जी। देखिए, ना हारमोनियम है, ना किसी प्रकार का कोई सपोर्टिंग है, बस ऐसे ही चल रहा है। जब कभी लाइव का मौका आएगा, जब साजो सामान होंगे, तो संगीत और थोड़ा सा अच्छा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरी तरीके महसूस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये कॉम्पोजिशन जो है, ये ठाकुर पद्म भूषण ठाकुर जयदेव सिंह जी की रचना है, वाह वाह वाह। और उर्दू में भजन है। अच्छा अच्छा। तो इसका जो साहित्य है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मैं सुनाता हूँ। बहुत अच्छा। रूपक में है। Please। मेरे दिल में दिल का प्यारा, मेरे दिल में दिल का प्यारा है, मगर मिलता नहीं। मेरे दिल में दिल का प्यारा है, मगर मिलता नहीं। आँखों में आँखों का तारा है, मगर मिलता नहीं। मेरे दिल का प्यारा। अंतरा है। ढूंढ फिरते हैं उसको, ढूंढते फिरते हैं उसको, दर बदर और खूब को, हर तरफ उसका नजारा है, मगर मिलता नहीं। मेरे दिल में दिल का प्यारा शेख ढूंढे शेख ढूंढे हरम में,
शेख ढूंढे हरम में और ब्राह्मण देर में, हर जगह वो आशिकारा है मगर मिलता नहीं मेरे दिल में, दिल का प्यारा है मगर मिलता नहीं आँखों में, आँखों का तारा है मगर मिलता नहीं। तो क्या कहूँ कुछ बस नहीं, क्या कहूँ कुछ बस नहीं, क्या कहूँ क्या कहूँ कुछ बस नहीं, अनवर यहाँ लाचार है, बज़्म में दिलबर हमारा है मगर मिलता नहीं, बज़्म में दिलबर हमारा है मगर मिलता नहीं मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में, दिल का प्यारा। क्या बहुत सुंदर। ये अनवर वाह वाह, बेहद खूबसूरत। अच्छा, अब हम इंद्रेश जी आखिरी पड़ाव पर अपने इस गुफ्तगू के हैं। एक तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप हमारे यंगस्टर्स को खासकर हैं कुछ टिप्स दीजिएगा कि वो जिंदगी में संगीत तो है ही, लेकिन समग्र विकास करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी के लिए उनको और क्या करना चाहिए संगीत के साथ साथ ताकि वो आगे बढ़े। और इसके बाद मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूँगा कि जाते जाते, क्योंकि मैंने पहले ही अपने दर्शकों को बताया कि आप हर चीज़ गाते हैं, सिर्फ क्लासिकल नहीं, सेमी क्लासिकल नहीं, या सिर्फ फिल्मी नहीं, या कुछ एक सूफियाना भी मैंने आपसे बहुत सुना, तो सूफियाना भी आज सुन के ही हम जाएंगे। तो एक हमारे टिप्स दीजिए यंगस्टर्स को, फिर एक सूफियाना कलाम के साथ हम खत्म। देखिए, मैं जैसा आपने कहा कि संगीत के अलावा क्या करना चाहिए, मैं कहूँगा सबसे पहले कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए। एक अच्छा इंसान कैसे बनेगा वो, सबसे पहले तो अपने बड़ों के प्रति सम्मान, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे अपना हो, चाहे वो पराया हो, चाहे रोड पे हो, चाहे वो घर का हो, मतलब समस्त प्रकृति के प्रति समर्पण भाव, विनम्रता हो, अपने माता पिता के प्रति समर्पण हो, विनम्रता हो, अपने गुरु के प्रति, और मैं कहता हूं कि प्रत्येक प्राणी के प्रति, प्रत्येक जीव के प्रति, सबके प्रति जब तक आपके अंदर झुकाव नहीं आएगा, आप ना गाना गा सकते हैं, ना आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। इंसान कैसे अच्छे नहीं बन सकते हैं, आपके अंदर दया नहीं है तो आप इंसान किस चीज के। आप भी पशु हैं, एक पशु दूसरे को मारता है तो दूसरा भी मार देता है, वो दया भाव उसके अंदर नहीं है, इमोशन नहीं है। हमारे अंदर इमोशन है, तो इस इमोशन को जिंदा रखना और ये मनुष्य का कर्तव्य है। तो मनुष्य बनना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को करने के लिए।
ठीक है। मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, बिल्कुल वही सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि एम्पैथी जो है, एक समानुभूति जिसे कहते हैं, सिंपैथी नहीं बल्कि एम्पैथी, तो एक सी फीलिंग पैदा करना, वही आपको एक पशुओं से अलग एक मानव बनाती है। वो होना बहुत आवश्यक, उसके साथ फिर दूसरी क्वालिटी इवन संगीत वगैरह है। अच्छा, आप फिर सुनाइए कुछ सूफियाना कलाम जाते जाते। अच्छा जी। जी। कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज, मोइनुद्दीन कृपा करो महाराज, मोइनुद्दीन कृपा करो महाराज, तुम्हारी दया की, तुमरे दया की, तुमरे दया की, सुन के खबरिया आन पड़ी अज मेरे नगरिया, शीश नवाऊं चूमू दे गलिया, जहां करो तुम राज, मोइनुद्दीन कृपा करो महाराज, महाराज कृपा करो, कृपा करो महाराज, महाराज, महाराज कृपा करो महाराज, मैं दासी तुमरे चरणन की, मन में लगन तुमरे दर्शन की, लीनो कबरिया इस पिरगन की, बिगड़ी बना दो काज, मोइनुद्दीन कृपा करो महाराज, 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 महाराज कृपा करो महाराज, करो
महाराज करो महाराज। बहुत ये एक छोटा सा सूफियाना था। नहीं, बड़ी खुशी हुई। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर आज हमारे साथ मिश्र साहब, इंद्रेश मिश्र जी जुड़े हुए थे। आपकी तमाम हमने बातें सुनी, बचपन से लेकर अभी तक की सारी अचीवमेंट सुनी। आज हिंदुस्तान के एक जाने माने गायक हैं, हमारी दुआएं इनके साथ हैं। और जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं भारतीय संस्कृति, बिल्कुल, आप ऐसे गुणी लोगों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे ताकि जीवन में कुछ करने की प्रेरणा मिले। बिल्कुल डॉक्टर मिश्र, हम यही बताना चाहेंगे कि आपकी ये एपिसोड पूरी दुनिया में देखी जा रही है और पूरी दुनिया में सुनने वाले आपकी वैल्यू और आपकी कदर को जानेंगे कि कितने गुणी हैं। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना गुण नहीं है लेकिन उनका नाम बहुत है, जहाँ जाने किन वजहों से, लेकिन आप इतने गुणी हैं कि आपका नाम भी उस तरीके से फैलना चाहिए पूरी दुनिया में जितना कि आप में गुण है। तो जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे कि अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सीखे किताबों में। थैंक यू वेरी वेरी मच डॉक्टर मिश्र जी, आपके आने से, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। प्रणाम प्रणाम, सादर प्रणाम। बोलते आईने, बोलते आईने।